हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है जनजातियों के बारे में। जनजातियाँ क्या है, जनजातियों की क्या विशेषताएं होती हैं और जनजातियों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। तो ये है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है जनजातियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। जहाँ पे आधुनिक वैज्ञानिक युग में, जबकि वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ आज मनुष्य ने अपने भौतिक और सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर लिया है, वहीं पे भारतीय समाज में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति आज भी प्राचीन वर्ष पूर्व की स्थिति बताता है। लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग हमारे देश में उत्तर, मध्य और दक्षिण भाग में रहते हैं। इन लोगों में जनजाति या आदिवासी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। हाँ, तो ये किस क्षेत्र में रहते हैं? ये रहते हैं उत्तर, मध्य और दक्षिण भाग में रहते हैं। आइए जान लेते हैं जनजातियों का अर्थ एवं जनजातियों की परिभाषा। बहुत से समाजशास्त्रियों ने जनजातियों की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आप किसी भी एक परिभाषा यहीं पे मजुमदार कहते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूहों का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। उनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, उनका एक अपना भाषा होता है और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी आदान प्रदान की व्यवस्था भी विकास करते रहते हैं। वहीं पे राल्फ फिडिंगटन ने कहा है कि जनजातियों के बारे में एक परिभाषा दिया और उन्होंने कहा कि हम एक जनजाति की व्याख्या व्यक्तियों के समूहों के रूप में करते हैं जो कि समान भाषा बोलते हो, सामान्य भूभाग में रहता है तथा जिनकी संस्कृति में एक विशेष समरूपता रहती है। वहीं पे गिलिन और गिलिन ने कहते हैं कि जानकारी किसी भी ऐसे अशिक्षित स्थानीय समूह को कहा जाता है। यहाँ पे जानकारी नहीं, सॉरी, जनजाति यहाँ पे है, जनजाति है। जनजाति किसी भी ऐसे अशिक्षित स्थानीय समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करता है और एक सामान्य भाषा बोलता है तथा सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं। वहीं पे रिचर्ड कहते हैं कि जनजाति एक समूह का नाम है जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होता है, सामान्य भाषा बोलता है और सामान्य जब किसी बाहरी शत्रु का मुकाबला करना होता है तो यहाँ पे तब उस समूह के सभी लोग मिलकर एक हो जाते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर कोई बाहरी शक्ति आती है या शत्रु आती हैं तो उनसे मुकाबला या लड़ाई करने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनजातियों के बारे में हम बात करें तो सन 1991 की जो जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था, ये आंकड़ा सामने आया था, 1,19,11,200 बताई गई थी। लेकिन इस जनगणना में बहुत सी जनजातियों को नहीं गिना थी, वो करीब 2,25,00,000 से ज़्यादा हो गई थी। वहीं पे 1961 की हाल में हुई जनगणना में इनकी संख्या में काफ़ी अंतर हो गया। भारत की संपूर्ण जनसंख्या की लगभग 6.23% भाग जनजातियों की है। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हैं। आइए जान लेते हैं जनजातियों का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो जनजातियों का जो है वर्गीकरण हुआ है सांस्कृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषा तथा अर्थव्यवस्था के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला है मध्य क्षेत्र।
इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा उड़ीसा आते हैं। ठीक है, यहाँ पाई जाने वाली अनेक जनजातियाँ हैं और यहाँ पे उनके नाम भी दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे जनजाति हैं। बैगा, हरीर, बंजारा, पनका, ओझा, प्रधान, भोई या धीमर, अनेक प्रकार की यहाँ पे जनजातियाँ हैं। बहुत सारे इनके नाम भी हैं। दूसरा है उत्तर पूर्वी की जनजाति। इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा बंगाल, असम, अन्य उत्तरी क्षेत्र आ जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए वाली जितनी भी जनजातियां हैं उसमें इनका नाम है मुर्मी, मंगारी, लिम्बू, लेपवा, कानूरी, किरांती, राभा, गारो, खासी, मिकिर, कछारी, ये अनेक प्रकार की जनजातियां यहाँ पे भी दिया गया है। वहीं पे दक्षिण भारत में जो है, जिसमें केरल, चेन्नई, मुंबई आदि क्षेत्र की जनजातियां, इनके भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जनजाति की विशेषताओं से ही पता चल जाता है और परिभाषाओं से ही पता चलता है। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर समझना है अच्छे से तो उनके विशेषताओं को और उनके परिभाषाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जनजाति सभ्य समाज से दूर घने जंगल के बीच निवास करते हैं। इनकी एक अलग ही पहचान होती है। इनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा है जनजाति की अवधारणा के अंतर्गत हम आदिम परिवार या परिवारों के समूह सम्मिलित करते हैं। तीसरा है जनजाति की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। चौथा है इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति भी होती है, जिनके आधार पर एक जनजाति अपने के दूसरे से अन्य समाजों में अपने को भिन्न करती है। जनजातियों का एक विशिष्ट नाम भी होता है, जिससे इसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, जनजाति के लोगों का अपना एक सामान्य व्यवसाय भी होता है। जनजाति एक अंतर्विवाही समूह होता है। सामाजिक आदान प्रदान के लिए जनजाति की अपने एक संगठित व्यवस्था होती है। सामाजिक जीवन में जैसे धर्म, व्यवसाय, अन्य कार्यों में जनजातियों के सभी सदस्य कुछ समान निषेधों का भी पालन करते हैं। जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में एक आदिम भावना देखने के आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में भी विभाजित किया गया है। जैसे क्षेत्रीय आधार पे जैसे उत्तर पूर्वी, केंद्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको छोड़ के बस आप इतने टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी पॉइंट है उसी से आप एक अच्छे से जनजातियों के बारे में जान सकते हैं और भी बता सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।